इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.2 का जब बेसिक कंसेप्ट कराएंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हम कुछ एग्जांपल के थ्रू जानते हैं बेसिक में। तो मैंने इंटीग्रल साइन mx dx दिया, तो इसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं स्टूडेंट। बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड पे करेंगे तो इंटीग्रल साइन mx dx लिखा था, पुट करेंगे। पुट यहाँ पे जो mx है उसे t का बराबर कर देंगे। पुट mx इक्वल टू t, डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ mx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t किया। तो क्या हो जाएगा, m जो है हमारा कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो x में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स पे मैंने डेरिवेटिव किया। m है वो वेरिएबल है तो बाहर आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स में करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है 1 होता है तो m इंटू 1 हो जाएगा। तो ओनली क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ हम ओनली m लिखेंगे, m और इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ पे हम डी एक्स निकालेंगे तो 1 अपॉन m डी टी हो जाएगा। अभी ये मैं कैंसिल कर दूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हम यहाँ पे सभी को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इंटीग्रल साइन mx dx इक्वल टू इंटीग्रल साइन ms की जगह हम t डाल देंगे, t ds की जगह हम क्या डाल देंगे 1 बाई m dt, ये dt है 1 बाई m dt डाल देंगे। तो ds की जगह 1 बाई m dt डाल देंगे। तो कैसे लिख देंगे इसमें 1 अपॉन m dt लिख देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे। ये जो 1 बाई m है वो कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देंगे। और इंटीग्रल साइन t dt हो जाएगा। तो 1 अपॉन m इंटीग्रल साइन x, पहले हमने कुछ फॉर्मूला किया था। इंटीग्रल साइन s ds किसका बराबर होता है, माइनस कॉस s का बराबर होता है, माइनस कॉस x प्लस कंस्टेंसी इसका बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस, यहाँ पे t है तो कॉस t लिख देंगे, माइनस कॉस t dt हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 बाई m माइनस साइन t dt और 1 बाई माइनस कॉस t अपॉन m प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये dt नहीं लगाएंगे, यहाँ dt इंटीग्रेट कर चुके हैं तो माइनस कॉस t लगाएंगे प्लस कंस्टेंट c लगाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे, और माइनस बाहर आ जाएंगे, माइनस कॉस t अपॉन m प्लस कंस्टेंट से। t की जगह t किसका बराबर होता है, mx का बराबर होता है। तो t की जगह हम माइनस कॉस mx लगाएंगे अपॉन m प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो आगे आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। कंसिडर I इक्वल टू इंटीग्रेट f ऑफ x dx। हमने कंसिडर कर लिया I जो है वो इंटीग्रल f ऑफ x dx का बराबर होता है। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू g ऑफ t। पुट x जो है वो g का बराबर होता है, हमने ये मान लिया। तो हम डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे तो x पे करेंगे तो d ये यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो क्या है t है, तो हम विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t पे करेंगे। तो dt अपॉन डी बाई dt ऑफ x करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी डी बाई dt ऑफ
जी ऑफ टी करेंगे तो हम ये किस तरह भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव को हम, डिफरेंशियल को हम जी डैश टी भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लिखेंगे तो डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स ने ये बाहर के जो डी एक्स है निकालेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जी डैश टी, ये डी टी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा और तो उस तरफ आ जाएगा तो जी डैश टी डी टी हो जाएगा। तो आई किसका बराबर होता था पहले, आई जो है इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स का बराबर होता था इक्वल टू इंटीग्रेट एफ ऑफ एस की जगह हम किस क्या लिखेंगे, जी ऑफ टी लिख देंगे। तो एस की जगह हम जी ऑफ टी लिख दिया और डी एस की जगह हम जी डैश टी लिख देंगे, जी एस की जगह। तो यहाँ पे हम जी डैश टी डी टी लिख देंगे। तो ये फंक्शन जो है टी में आए हैं तो पहले ही हमें क्या मिला था, इंटीग्रल एफ एक्स डी एस को कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी लिखते हैं क्योंकि फंक्शन जो है वो टी में आ चुका है इसलिए। तो हम कुछ फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूले के प्रूफ भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखूँगी सम फॉर्मूले यहाँ पे लिख दूँगी। वन पे रोमन नंबर 1 पे जो है वो इंटीग्रल 10x dx जो है किसका बराबर होता है, log ऑफ sec x प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। तो में इंटीग्रल cot x dx जो है किसका बराबर होता है, log ऑफ sin x प्लस कंस्टेंट c का बराबर होता है 3 में इंटीग्रल sec x dx जो है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस कंस्टेंसी 10s प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है और 4 में इंटीग्रल cosec x इंटीग्रेट cosec x dx जो है किसका बराबर हो जाएगा, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस कंस्टेंसी, इसका बराबर हो जाएगा। पहले मैं 10x और sec x प्रूव करती हूँ और ये 2 और 3 है, 10 जानेगा तो cot भी हो जाएगा, sec हो जाएगा तो cosec भी हो जाएगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। तो मैं 1 का और 3 का प्रूव करती हूँ। 1 का पहले मैं 1 का करती हूँ, अभी मैं ये रिमूव करती हूँ। तो 1 का हम इंटीग्रल 10x dx है log ऑफ से s कैसे आया, तो हम ये प्रूव करते हैं स्टूडेंट। तो प्रूफ में यहाँ पे हम प्रूफ लिख दिया, प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हमने प्रूफ लिख दिया इंटीग्रल 10x dx। यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट ये जो 10x है वो कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस x dx। डिनोमिनेटर को हम पुट करेंगे, पुट cos x इक्वल टू डी करेंगे, डेरिवेटिव बहुत साइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी करेंगे, डी बाई डी एक्स cos x है किसका बराबर हो जाएगा, माइनस साइन s का बराबर हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी का बराबर हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस नहीं मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों बोथ साइड में। तो
यहाँ पे देखो स्टूडेंट, sin x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस dt लिखेंगे, और cos s की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो अब लिखते हैं। तो इंटीग्रल माइनस जो है वो बाहर लिख देंगे और माइनस dt लिख देंगे, अपॉन cos s की जगह t लिख देंगे, तो 1/t dt हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, log t का, t है तो log t हो जाएगा, x है तो log s हो जाएगा। तो माइनस बाहर आ जाएंगे और log ऑफ mod t प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा, माइनस log ऑफ t किसका बराबर होता है, cos s का बराबर होता है, t की जगह हम cos x लिख देंगे, log ऑफ cos x प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ये जो माइनस है वो ऊपर आ जाएंगे, तो log ऑफ cos s का इनवर्स हो जाएगा। ये log का फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ। कौन सा फॉर्मूला, log का कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ यूज़ क्या है, मैं फॉर्मूला को मैं यहाँ लिखती हूँ। ये फॉर्मूला लगाए हैं, log ऑफ m टू द पावर n। ऐसे फॉर्म का हम कैसे लिख देंगे, n जो है नीचे आ जाएंगे और n log m ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे जो लिखा था वो किसके बराबर होता है, ऐसे इसके बराबर हो गया। माइनस जो है, ये जो माइनस जो है और हमारा n हो जाएगा। तो हम ये कैसे लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया माइनस लॉग ऑफ mod x। हम mod x नहीं भी लिख सकते हैं, mod जो है पॉजिटिव है, तो माइनस लॉग एक्स ये किसका फॉर्म हो गया, इसका फॉर्म हो गया माइनस लॉग एक्स। तो हम log ऑफ m की पावर m की दरार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, log ऑफ cos, यहाँ पे cos x है तो cos x log ऑफ cos s इनवर्स, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा। इसी तरह log ऑफ cos s की इनवर्स, इसी तरह log ऑफ m की पावर n, इसी तरह log ऑफ m की पावर n। हमारा m क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, -1 जो है हमारा n हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाया था, log ऑफ cos s इनवर्स प्लस कंस्टेंसी। तो हमें ये किसका बराबर हो जाएगा, इक्वल टू log ऑफ cos x इनवर्स। cos x इनवर्स जो है 1/cos x भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, 1/cos x भी लिख सकते हैं, क्योंकि x इनवर्स किसका बराबर होता है, 1/s का बराबर होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कंस्टेंट लगाएंगे, प्लस कंस्टेंसी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो ये सॉल्यूशन क्या निकल के आए, log ऑफ 1/cos s जो है वो किसका बराबर होता है, s का बराबर होता है। तो log ऑफ sec x प्लस कंस्टेंसी हो गया। इसी तरह हम 1 को हमने यहाँ प्रूव कर दिया, log ऑफ sec x प्लस कंस्टेंसी हो गया। इसी तरह हम 3 का भी करेंगे। 2 जो है ये तुम्हारा होमवर्क होगा, 3 का भी करेंगे। 3 में क्या कहा, इंटीग्रल sec x dx इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस कंस्टेंसी। sec s को हम ये प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ प्रूव करते हैं, तो हम प्रूव करेंगे इंटीग्रल sec x dx। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग किया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, sec x प्लस 10x का। sec x प्लस 10x जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 10x। इस तरह मैंने फॉर्मूला आने के लिए मैंने sec x प्लस 10x को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम पुट करेंगे यहाँ पुट करेंगे, पुट sec x प्लस 10x, पुट sec x प्लस 10x इक्वल टू t करेंगे।
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग बहुत साइड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ से एक्स प्लस 10x करेंगे, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ टी करेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 10x किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पहले मैं डी बाई डी एक्स ऑफ से एक्स करेंगे, फिर 10x का भी करेंगे। तो डी बाई डी एक्स से एक्स किसका बराबर से एक्स 10x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा से एक्स 10x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का भी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x जो है से स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए हमने यहाँ से स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स लिख दिया। तो डी एक्स है यहाँ वहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो से एक्स 10x से एक्स जो है हम यहाँ ये भी से यहाँ पे से एक्स है, तो से एक्स हमने कमल लेंगे, यहाँ पे हमने कमल लिया, तो क्या कौन रिमेनिंग जो है हम यहाँ लिख देंगे 10x, यहाँ पे 1 से x है x बाहर यहाँ कमन हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो x है x यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग में। तो 10x प्लस से x और डी एक्स जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, तो डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम डी टी लिख देंगे इक्वल टू डी टी इक्वल टू डी टी। ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेट है तो हमने डी एक्स लगा लिया, तो ये जो न्यूमरेटर का वैल्यू है से एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे डी टी, और से एक्स प्लस 10x की जगह हम क्या पुट करेंगे टी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेट, इसके जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो इंटीग्रल यहाँ पे हम ऊपर में डी टी आ जाएंगे, नीचे में से एस प्लस 10x टी आ जाएंगे, तो 1/t dt हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये log t के बराबर हो जाएगा, तो log ऑफ मोटी प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ये t किसका बराबर होगा से x प्लस 10s का बराबर होगा, तो हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे, तो t की जगह से x प्लस 10x हमने लिख दिया प्लस कंस्टेंसी लिख दिया, तो log से s प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हमने यहाँ से s का भी प्रूव कर दिया, को से s का जो है आप खुद भी करेंगे, उम्मीद करती हूँ आप खुद भी करेंगे। तो हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। 1 में क्या कहा, तो y(x) अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर कहा था। हमने ये वैल्यू जो है हम डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, t को बराबर कर देंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी हो जाएगा। डेरिवेटिव को असाइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स, ये जो मैं डेरिवेटिव है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे डिवाइडिंग डेरिवेटिव को असाइड करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। तो हम डेरिवेटिव करेंगे 1 पे करेंगे, 1 जो है वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर में करेंगे तो एस स्क्वायर जो है फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2y(x) टू द पावर 2 - 1 ये हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या मिला 2 - 1, तो 1 है, 1 तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, तो 2y(x) मिल जाएंगे। तो डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2y(x) डी एक्स इक्वल टू डी टी का बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, तो इंटीग्रेट करने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रल साइन निकालेंगे, डाल देंगे, डी एक्स डाल देंगे, तो 2x डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2x डी एस की जगह हम यहाँ डी टी लिख देंगे, ये जो डी टी है लिख देंगे, और डिनोमिनेटर से कि वो 1 प्लस एस है, इसके जगह हम टी लिख देंगे, तो इंटीग्रल डी टी 1 प्लस एस स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, तो 1 डी टी अपॉन टी ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट। 1 प्लस एस स्क्वायर की जगह हम टी लिख दिया,
तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 1/t log t हो गया, तो log ऑफ mod t प्लस कंस्टेंसी हो गया। मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे बैक साइड में करती हूँ, सेंस लगाती हूँ। तो log ऑफ t की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + s क्या इसका वैल्यू है, तो log ऑफ 1 + s क्या प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा जो 1 का सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह हम 2 का भी करेंगे। 2 में ये पहले मैं इसे सब रिमूव करती हूँ। 2 में क्या कहा स्टूडेंट, log s के स्क्वायर अपॉन s क्या, तो हम इस क्वेश्चन को भी अब इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे। तो इंटीग्रेट लगा लिया, dx लगाया, तो पहले हम पुट करेंगे, पुट log x को हम t के बराबर कर देंगे, log x को t कर दिया, डेरिवेटिव पोसा करेंगे। मैंने कहा था d/dx को मैं फिर नहीं लिखूँगी, अब लिखती हूँ, नेक्स्ट बार नहीं लिखूँगी। तो d/dx ऑफ log x इक्वल टू d/dx ऑफ t हो जाएगा। तो डिवाइडेड log s किसका बराबर होता है स्टूडेंट, 1/x का बराबर होता है, तो हमने यहाँ 1/x लिख दिया। तो यहाँ पे क्या मिला स्टूडेंट, dt अपॉन dx लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/x dx जो है dt का बराबर, ये जो dt का बराबर हो जाएगा। तो हम ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रल लिखा, log s की जगह हम t करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो t² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, t² आ जाएगा। और यहाँ पे आप लेट करेंगे, एनी वेरिएबल के बाहर 1 होता है हमेशा, तो हमने जाना कि यहाँ पे 1 है, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या हुआ, तो 1/x dx, तो यहाँ 1/x dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे। तो हमने क्या पुट किया, 1/x dx की जगह dt पुट किया, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, dt लिखेंगे। तो dt लिखेंगे तो t² dt हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 1/x dx है dt का बराबर होता है। तो इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो t² 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो t³ अपॉन 3 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। t का वैल्यू डाल देंगे तो log s होता है, तो log s की क्यूब अपॉन 3 प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह हमने 2 का भी कर लिया। नेक्स्ट में 3 को मैं आप लोगों के लिए हिंट देती हूँ, होमवर्क खुद से करना है। तो 1/x प्लस x log x dx यहाँ पे दिया है, तो मैं आप लोगों के लिए हिंट देती हूँ। तो ये कैसे करना है, s को कॉमन लेना है, 1 प्लस यहाँ पे log x आ जाएगी कॉमन लेने के बाद। तो हम इंटीग्रेट लगाएंगे, पुट कैसे करेंगे स्टूडेंट, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t, यहाँ पे t करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे सब डाल देंगे, पहले किया था ऐसी तरह करेंगे। तो हम नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 करते हैं। साइन x साइन ऑफ cos x दिया था, तो ये क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे देखते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट लगा लेंगे, dx लगा लेंगे। तो पहले हमने पुट करेंगे को s को हम t के बराबर करेंगे, पुट cos x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव मैं नहीं लिखूँगी, डेरिवेटिव बहुत सारा करेंगे, d/dx और cos x पे करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। हमने डेरिवेटिव बहुत सारा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस साइन x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बहुत सारे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन x dx आ जाएंगे और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे
साइन एक्स डी एक्स आ जाएंगे और यहाँ पे माइनस डी टी आ जाएंगे। ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे सभी वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम डालते हैं स्टूडेंट। तो इंटीग्रेट हमने यहाँ पे देखो साइन कोस एक्स को एस की जगह हम टी पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेट लगाएंगे और साइन हम यहाँ क्या लिखेंगे तो स्टूडेंट साइन कोस टी की जगह हम टी लिख देंगे। और यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स, यहाँ एस डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी लिख देंगे। तो ये जो माइनस है हमने बाहर कर दिया और डी टी यहाँ लगा लिया। इसी तरह लिख देंगे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेट फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आएंगे इंटीग्रल साइन एक्स जो है किसका बराबर होता है स्टूडेंट माइनस कॉस टी का बराबर होता है। टी है तो कॉस टी लिखेंगे माइनस कॉस टी प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस्ट ओनली कॉस टी हो जाएगा। तो कॉस टी प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा इक्वल टू कॉस टी की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे। तो टी की जगह हम कॉस एक्स लिख दिया प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह हम रोमन नंबर 5 जो है 5 करते हैं स्टूडेंट। तो 5 में क्या कहा स्टूडेंट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी ये कहा था। तो हम ये प्रूव करते हैं। तो हम ये किसका फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2y(x) किसका बराबर होता है स्टूडेंट 2y साइन एक्स कोस एक्स का बराबर होता है। तो ये जो दे रहे हैं वो किसका बराबर हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स का बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड जो किया है वो मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स कोस एक्स करेंगे। तो साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा साइन एक्स कोस एक्स मिलेगा, साइन एक्स कोस एक्स मिलेगा। तो साइन एक्स कोस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे, पहले हमने इंटीग्रल लगा लिया डी एक्स लगा लिया। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। पहले मैंने हाफ से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करे स्टूडेंट। ये जो पहले मैंने हाफ से डिवाइड किया जो वो वैल्यू है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल करने के बाद 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 का। इस तरह हमने ये यहाँ लिख कर दिया। और ये जो साइन ए एक्स प्लस बी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी हमने यहाँ लिख दिया और डी एक्स लगा लिया। तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ लगा लिया। तो ये फॉर्मूला में देखिए सर। तो ये फॉर्मूला में देखिए साइन एक्स, ये फॉर्मूला में देखिए स्टूडेंट। तो ये जो साइन एक्स कोस एक्स है किसका बराबर हो जाएगा साइन 2y(x) का बराबर हो जाएगा। तो हमने ये चूज़ कर लिया। तो ये देखो 2y साइन एक्स कोस एक्स किसका बराबर हो जाएगा साइन 2y(x). तो साइन 2y(x) की तरह लिखेंगे हम साइन 2y(x). हमारा x क्या होगा ax प्लस बी, as प्लस बी जो है हमारा x है। तो साइन 2y(x) हमारा x क्या है ax प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह हम ऐसी फॉर्मूला की तरह हम यहाँ लिखेंगे dx लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो मेरा लेक्चर है आपको समझ पे आ गए होंगे। तो हम पहले तो हम आगे आते हैं स्टूडेंट। तो साइन 2y(x) प्लस बी ऐसे लिख दिया। तो हम नेक्स्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेट है वो किसका फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले है हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेट साइन mx ds का टाइप हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किसका बराबर होता है पहले माइनस आ जाएंगे और कोस mx s का जो पहले वेरिएबल है कंस्टेंट हो सकते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे प्लस कंस्टेंसी लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूला को हम यहाँ पे भी डाल देंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो साइन 2y(x) ये जो x है ये हमारा x हो गया
तो एस के बाहर क्या एलिमेंट हो गया, 2 हो गया, तो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो हाफ है हाफ लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आ जाएंगे, कोस आ जाएंगे और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कोस कोस एम एक्स, हमारा m जो है 2 है, x जो है ए एक्स प्लस बी, ये हमारा x है, तो 2x अपॉन m क्या है हमारा 2 है, तो 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो 2 डिनोमिनेटर में आया प्लस कंस्टेंसी लगाएंगे। तो हमने अब ये फॉर्मूला भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ बाकी है। क्या बाकी हम देखते हैं स्टूडेंट। हमने डेरिवेटिव में पहले हम डेरिवेटिव को रिफाइन करते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ हमने सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हमने 2x एक्स प्लस 1 हम ये नहीं कुछ ये लिखते हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ हमने कैसे क्या ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ हमने यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x साइन 2x का डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट। साइन 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x किसका बराबर होता है स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो है जो कोस x का बराबर होता है, तो कोस 2x हो गया। तो बट हमें यहाँ क्या बाकी है, चेन रूल करना बाकी है। क्या है, साइन x, ये जो वैल्यू है सभी को हम x से बराबर कर देंगे, तो साइन x जो है हमारा 2x है, तो 2x से भी उसको वो हम कैसे भी बुलाते हैं एंगल, उसका एंगल बुलाते हैं, उसका एंगल में भी दोबारा हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कर देंगे, उसका एंगल में भी हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्या निकल के आएंगे स्टूडेंट, कोस 2x, तो हमें यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किया तो 2 जो है बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डेरिवेटिव करना आया होगा। इंटीग्रल के बाद में डेरिवेटिव भी पढ़ाऊँगी, तो 2 बाहर आ जाएंगे। ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वेरिएबल है, किसका बराबर होता है 1 का बराबर होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेंगे। ये जो डॉट है ये हमारा इन2 है, तो हमने ऐसे कर दिया स्टूडेंट, ऐसे करना बाकी है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। तो पहले ये मैं रिमूव करती हूँ, हमें यहाँ पे क्या बाकी है देखते हैं। पहले हम विस्तार से देखते हैं। माइनस कोस 2x एम एक्स अपॉन एम, 2x एम एक्स, हमारा x क्या है, हमारा x जो है वो ए एक्स प्लस बी जो है हमारा x है। पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, ए एक्स प्लस बी जो है हमारा x है, तो यहाँ पे चेन रूल करना बाकी है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी में हमने डेरिवेटिव किया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए जो है हमारा कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट बाहर में आ जाएगा, x में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा। ये जो बी है कंस्टेंट है, कंस्टेंट को हम जीरो को बराबर होते हैं हमने जाना था। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 किसका बराबर होता है 0 होता है। इसी तरह बी को भी 0 का बराबर, ये भी 0 का बराबर हो जाएगी। ये जो ए कंस्टेंट है ये मतलब ये सभी 0 का बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो हमने रिमेनिंग क्या मिला, ए डी बाई डी एक्स और एस करेंगे तो 1 का बराबर हो जाएगा, ए इंटू 1 तो ए हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पे हमें क्या लिखना बाकी है, ए लिखना बाकी है। तो ये जो ए है हमारा तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमने एम एक्स अपॉन एम इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो कंस्टेंट है वो नीचे आते हैं। इंटीग्रेट यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेट साइन एम एक्स डी एस, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन माइनस नहीं साइन है, तो साइन एम एक्स अपॉन एम हो जाएगा। इसी तरह s का जो पहले जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में आता है, ये
जो वेरिएबल है हमारा वो 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 जो है हम नीचे आ जाएंगे। ऐसी तरह हम ये ax प्लस बी, इसी तरह ax प्लस बी में हमने इंटीग्रेट किया, तो ax प्लस बी में इंटीग्रेट किया तो ओनली a जो है रिमेनिंग a मिलेगा हमें। इंटीग्रेट ax प्लस बी हमने इंटीग्रेट किया, ax प्लस बी में हमने इंटीग्रेट किया, तो s का जो पहले वैल्यू है वो हमारा कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम x में हमने क्या किया, टेन की तरह डेरिवेटिव किया, ओनली a मेरा था। ये जो a है हमने कहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है चेन रूल के थ्रू। इसी तरह हम लिखने हैं, तो ये जो a है हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ट्वाइस a लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4a हो जाएगा। ये जो 1/4a हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएंगे, और कोस ट्वाइस ax प्लस बी प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। 6 पहले मैं 6 करूँ या 7, तो 6 जो है वो 6 जो है वो ज़्यादा या मुश्किल तो नहीं है, तो मैं 7 करती हूँ स्टूडेंट, 7 करती हूँ। तो 6 जो है और होमवर्क करना, मैं 7 करती हूँ। x अंडर ऑफ x प्लस 2, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू t का बराबर कर देंगे। डेरिवेटिव प्रोसेस करेंगे, s में करेंगे 1 हो जाएगा, t 2 पे करेंगे कंस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे dt अपॉन dx हो जाएगा। तो हमने यहाँ से हमने x निकाल लिया, तो क्या वैल्यू आ जाएंगे, t माइनस 2 आ जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है हमें इंटीग्रेट निकालने हैं, तो इंटीग्रेट लगा लिया, dx भी लगा लिया। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे सभी पुट करेंगे। तो इंटीग्रेट x अंडर ऑफ x प्लस 1 dx, तो इंटीग्रेट x अंडर ऑफ x प्लस 2 dx, यहाँ पे इंटीग्रेट s की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, t माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे t माइनस 2 लिखेंगे, और अंडर ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 किसका बराबर है, t का, तो रूट है तो अंडर ऑफ t लिखेंगे, तो अंडर ऑफ t यहाँ पे dt हो जाएगा, अंडर ऑफ t dt। तो यहाँ पे हम ds है किसका बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx जो है वो dt का बराबर हो जाएगा। ये जो है मैं साइड में लिखती हूँ। तो हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट, ये जो रूट x है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो रूट x है, रूट t जो है t to power हाफ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे t है तो रूट t को हम t to power हाफ लिख सकते हैं। तो ये मैंने रिपोर्ट कर दिया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो t to power हाफ मैंने यहाँ लिख दिया, और dt करेंगे, माइनस 2 कंस्टेंट बाहर आ जाएगा, और रूट t जो है t to power हाफ लिख सकते हैं, और dt यहाँ है मैंने यहाँ पे लिखा। तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट सेम बेसिस है, ये भी यहाँ भी देखो सेम बेसिस है, यहाँ पे 1 होता है तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा। ये जो 1 प्लस हाफ है एलसीएम करेंगे तो 3/2 हमें मिल जाएगा, 3/2 हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेट t to the power, इंटीग्रेट t to the power 3/2 हमें मिला, dt लिख देंगे माइनस ट्वाइस, मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं किया है तो इंटीग्रेट यहाँ पे t to the power हाफ dt लिख देंगे। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो t to the power 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो t to the power हाफ प्लस 1
अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कंस्टेंट c हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 जो है हम एलसीएम करेंगे तो 5/2 का बराबर हो जाएगा। तो 5/2 हमने यहाँ पे लिख दिया 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2s। यहाँ पे भी हम एलसीएम करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा प्लस कंस्टेंट c हो जाएगा। ये जो वैल्यू है हम ऊपर लिख देंगे। ये जो वैल्यू है हम ऊपर लिख देंगे। तो ये जो 2/5 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। 2/5 5/2 हो जाएगा। इसी तरह 2 जो ऊपर आ जाएंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ। तो 4/3 3/2 प्लस कंस्टेंट c हो जाएगा। तो t का वैल्यू हमने पहले क्या पुट किया था, t का वैल्यू जो है मैंने रिमूव कर दिया, बट t का वैल्यू जो है वो x+2 का बराबर हुआ था। तो मैंने पहले क्या पुट किया था x+2 इक्वल टू t पुट किया था। तो t की जगह हम x+2 डाल देंगे। तो t की जगह हमने x+2 यहाँ पे हमने x+2 डाल दिया टू द पावर 5/2 डाल दिया माइनस 4/3 t की जगह x+2 टू द पावर 3/2 डाल देंगे प्लस कंस्टेंट c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे का क्वेश्चन है तो मैं आपके लोगों के लिए ये जो रोमान नंबर 8 है ये आप होमवर्क करेंगे, ज़रूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप होमवर्क करेंगे। 9 को भी आप होमवर्क करेंगे। 8 जो है क्या लिखना था पहले का सेम है, ऐसी तरह है ये क्वेश्चन भी। पुट करेंगे 1 + 2s² इक्वल टू t करेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा आप खुद से करेंगे। 9 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा 4x + 2 √(a² + x + 1) पुट करेंगे। अंदर के अंदर है जो वैल्यू है उसको आप पुट करेंगे। पुट a² + x + 1 इक्वल टू t करेंगे। ऐसी तरह हम ये जो क्वेश्चन है 8 और 9 है खुद से करेंगे। और दिखाना चाहते तो मुझे भी दिखा सकती हूँ, आंसर बेस भी सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये खुद से करना है और इम्प्रूव होने के लिए। मेरी जो आज की जो क्लास है यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये पसंद में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी और अपलोड भी कर दूँगी। तो ये अभी क्लास है मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट।